हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले भाई 10 ऐसी पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न जिनको सीखकर हम ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। 5 एम में बेरिश कैंडल बताऊंगा और 5 ही बुलिश कैंडल बताऊंगा। बेरिश कैंडल आपको बताएंगे कि मार्केट कहां से नीचे गिरता है ना, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, और बुलिश कैंडल आपको बताएंगे कहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम कैसे उसको देखकर ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं आइडिया ट्रेडर यूट्यूब चैनल। चलिए बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। आपके पास पहले से कोई डीमेट अकाउंट है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास पहले से कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट ऐप के लिंक दे रखे हैं, जहां से आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल क्या होती है। अगर वो पार्ट आपने देखा नहीं है, पार्ट 16वां वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लेना। मैं पार्ट वाइज पार्ट आपको वीडियो बना के सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग। तो 16 पार्ट बना दिए, 17वां पार्ट है। 16 पार्ट में मैंने कैंडलस्टिक के बारे में बताया था, तो पहले आप वो पार्ट जाके देखना, उसके बाद इस पार्ट को देखना। इसमें हम सीखने वाले हैं ये सारी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें 10 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। 5 बुलिश कैंडल है और 5 बेरिश कैंडल है। इनके बारे में बताऊँ किस तरह से ट्रेड करते हैं और क्या क्या इनके नाम। 5 बुलिश कैंडल में से सबसे पहली बुलिश कैंडल हमारी हैमर, ठीक है। ये जो आप यहाँ मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, तो ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ये वाली 2 कैंडल है, ठीक है। इन दोनों को हैमर बोलेंगे। ये रेड भी हो सकती है हैमर और ग्रीन भी हो सकती है, ओके। ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हैमर हो सकती है। बट कैसी होगी, इसकी जो स्टिक होती है ना नीचे वाली, ठीक है, लोअर शैडो, ये काफी बड़ी होती है और इसकी बॉडी छोटी होती है। तो बॉडी की तुलना में जो स्टिक होती है ना 2 गुना 3 गुना बड़ी होती है, ओके। तो जो बॉडी है इसकी 2 गुना 3 गुना ये स्टिक आपको बड़ी मिलेगी, तो वो कैंडल क्या होती है, हैमर, ठीक है। इस वाली का क्लोजिंग देखो, बॉडी के ऊपर जो पार्ट है, ये बॉडी को ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। और ये जो यहाँ पे बॉडी का निचले वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं ओपनिंग प्राइस, ठीक है। और यहाँ इसने लो मारा था, ये इसका लो, जो लोअर शैडो होती है वो लो प्राइस बताता है। तो हैमर इस तरह से बनती है, रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। अब जानते हैं हैमर कहाँ पर काम करती है। तो हैमर जब भी मार्केट सपोर्ट पर बनता है, ऐसी कैंडल आपको, चाहे रेड हो, ठीक है, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, ऐसी कोई भी हैमर कैंडल आपको सपोर्ट पर दिखती है तो आप समझ जाना कि वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब इसको देख के ट्रेड नहीं लेना है, कैसे ट्रेड लेना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपको देखो ये दिख रहा होगा, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी है। इधर इस बार जो है आप फोटो को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। ये आपको दिख रही होगी, ये इसकी शैडो हो गई, ठीक है, और ये इसकी बॉडी हो गई। तो बॉडी के तुलना में आप देखोगे तो इसकी जो है शैडो 2 या 3 गुना है, तो ये हैमर है, ठीक है। आप इसको देख के हमें ट्रेड नहीं लेना। और पहली बात, ये कहाँ पर बनना चाहिए, सपोर्ट पर। ये कहाँ पर बनना चाहिए, सपोर्ट पर बनना चाहिए। तो ये हम जो है ज्यादा मतलब चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। रेजिस्टेंस पर नहीं बनता तो काम नहीं करता। इसके बाद जो ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल बनी है ग्रीन, और यहाँ पे जो इसकी अगली कैंडल बनेगी, अगर ये जो इसके बराबर वाली कैंडल होती है इसके हाथ के ऊपर क्लोज कर जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड कंफर्मेशन मिल जाता है, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये वाली कैंडल बनी है, ठीक है, जैसे ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई तो हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री पॉइंट। स्टॉप लॉस क्या रखते हैं, ये जो हैमर बनी है उसका जो लोअर साइड होती है ना, उसी के लास्ट का हम क्या रखते हैं, स्टॉप लॉस। तो आपकी एंट्री, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर गया है। जैसे आपका जो है रेजिस्टेंस पे आएगा मार्केट तो आप बेच सकते हो, यहाँ पे अपना जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या करो यहाँ पे भी ट्रेडिंग करके अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आगे बढ़ा सकते हो। तो हैमर आपको समझ में आ गया। चलिए अब दूसरी कैंडल चलते हैं। दूसरी कैंडल है भाई इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब इन्वर्टेड हैमर कैसा बनता है, हैमर का जस्ट अपोजिट, यानी कि हैमर उल्टा हथौड़ा, हथौड़े को उल्टा रख दोगे तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। आप देखोगे इसमें क्या अपर शैडो ज्यादा होती है, ठीक है। हैमर में लोअर शैडो बड़ी, मतलब लोअर शैडो होती है, और आपकी इन्वर्टेड हैमर में अपर शैडो बड़ी होती है। ये भी बॉडी के 2-3 गुना बड़ी होती है, ठीक है। ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब जानते हैं ये कब काम करता है, तो ये भी सपोर्ट पे काम करता है, ठीक है। जितनी भी आपको बुलिश कैंडल बताने वाला हूँ, जितनी भी, वो सारी सपोर्ट पर काम करेंगी। कोई भी कैंडल रेजिस्टेंस पर काम नहीं करती है, तो ये जान लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको देखकर, इन्वर्टेड हैमर को देखकर कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए वो जान लीजिए। जैसे देखो मार्केट यहाँ से लगातार नीचे आ रहा था और मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाया है, सपोर्ट बनाया, और यहीं पर एक मार्केट ने क्या बना दिया है, इधर देखोगे तो आप, तो मार्केट ने यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बनाया तो मतलब हमें पता चलेगा मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी ट्रेड नहीं लेंगे। जो ये बराबर वाली कैंडल होती है, ठीक है, जो पहले बन चुकी होती है, और जो कैंडल बनने वाली है, ये वाली कैंडल जो बनने वाली होती है हैमर के बाद, अगर ये इसकी बॉडी के हाथ के ऊपर क्लोज करती है तो ये हम एंट्री कर सकते हैं। अब ये क्लोजिंग कर दिया, ठीक है, ये कैंडल क्लोज हो गई, इसकी हाथ की बॉडी के ऊपर ही हुई है, तो हमारा ओपनिंग प्राइस, मतलब हमारी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कर लेंगे एंट्री, हमारा पॉइंट हो गया ये, ओके। यहाँ हमने एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ का रखेंगे, 1 मिनट सारा क्लियर कर देता हूँ। तो एंट्री हमारी कहाँ होगी, यहाँ पर, ठीक है। एंट्री लेवल ही हो गया हमारा। और स्टॉप लॉस जो हैमर है ना, इसका जो है आपका जो ओपनिंग प्राइस था, सबसे नीचे वाला, जो बॉडी के नीचे वाला है,
इसी को हम क्या रख लेंगे, इसका स्टॉप लॉस। और उसके बाद देख सकते हो मार्केट अब ट्रेंड में गया है पूरा का पूरा, रेजिस्टेंस तक गए तो आप चाहो तो यहाँ पर सेल कर सकते हो, चाहो यहाँ से अपना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग को यूज कर सकते हो। तो दूसरी कैंडल हमने सीखी हैमर। अब चलिए आगे नेक्स्ट कैंडल जानते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल होती है भाई ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। अब इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तितली के आकार की होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको तितली के आकार की दिखेगी ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसमें क्या होता है, इसका जो प्राइस होता है, ठीक है, ये रेड भी हो सकती है और ये ग्रीन भी हो सकती है। इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग समान रहता है। और इसकी ऊपर वाली जो अपर साइड होती है बहुत छोटी होती है और नीचे वाली साइड होती है वो बॉडी की मतलब 3-4 गुना बड़ी होती है। बॉडी बहुत छोटी सी होगी इसकी, बहुत छोटी सी, और इसकी स्टेप मतलब बहुत बड़ी होती है। नीचे की स्टेप बॉडी की तुलना में लगाओ 4 या 5 गुना बड़ी होती है। तो इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ये काम कहाँ करता है और कैसे करता है, ठीक है। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और अपने सपोर्ट पे आ जाए, ठीक है, जब मार्केट यहाँ देखोगे आप डाउन ट्रेंड में था, नीचे आ रहा था कंटिन्यूस, और यहाँ पे मार्केट का कोई सपोर्ट था, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये कौन सी कैंडल बनी, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है। इसका देखो बॉडी बहुत छोटा सा है और स्टिक आप इसकी देखोगे नीचे वाली साइड होती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अब इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, इसको देखिए ट्रेड कैसे करते हैं। तो जो इसकी पहले कैंडल बनी थी ड्रैगन फ्लाई डोजी की पहले एक कैंडल बनी थी रेड वाली, ठीक है। तो इसके हाथ के ऊपर, इसके हाथ के ऊपर या इसके फुल के ऊपर जब भी कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, इसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी की अगली कैंडल जो है अगर इसको क्लोज कर जाती है तो हमारा एंट्री पॉइंट मतलब वहाँ कंफ्यूजन मिल जाता है कि हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखते हैं, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी की जो लोएस्ट साइड हो जहाँ तक आई है, जहाँ तक उसने लो मारा है उसी को हम स्टॉप लॉस रख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये एंट्री पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला जहाँ पे बॉडी क्लोज करिए, ठीक है, यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हो मार्केट लगातार ऊपर जाते जा रहा है, ठीक है। आप क्या करो, या तो अपना जो है यहाँ पर टारगेट बुक कर सकते हो, जैसे आपका टारगेट बनता है, या फिर क्या कर सकते हो ऐसे करके स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करके अपने स्ट्रेट लाइन के थ्रू ऊपर जा सकते हो। तो तीसरी कैंडल जानी ड्रैगन फ्लाई डोजी। आइए चौथी कैंडल जानते हैं कौन सी है, हमारी बुलिश स्क्रीन टॉप कैंडल, ठीक है। अब ये कैसी होती है आप देखोगे तो इसकी बॉडी जो है छोटी होगी, ओपनिंग प्राइस ये रहा, क्लोजिंग प्राइस ये रहा, बॉडी छोटी है। बॉडी की तुलना में इसकी जो ऊपर वाली साइड हो और नीचे वाली साइड हो बड़ी होती है, यानी कि बॉडी की तुलना में ऊपर वाली साइड हो 2 गुना या 3 गुना बड़ी होगी, ऐसी नीचे वाली साइड होगी 2 गुना या 3 गुना बड़ी होगी। यानी कि इसका जो ये बॉडी वाला एरिया होता है, जो क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस होता है लगभग सेम ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें, 2-3-4 पॉइंट का डिफरेंस होता है, ठीक है, या मतलब बहुत कम डिफरेंस होता है ऐसे मान लीजिए। और उसकी मतलब जो विक है, ठीक है, ऊपर वाली विक या नीचे वाली विक या शैडो कर सकते हो, ये काफ़ी बड़ी होती है बॉडी की तुलना में। तो ऐसी कैंडल को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप। अगर ये टॉप पे बनती है तो स्पिनिंग टॉप, बॉटम पे बनती है तो स्पिनिंग बॉटम, ओके। तो अब ये काम कैसे करती है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, जैसा मैंने आपको बताया था जितनी बुलिश कैंडल है डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा होगा, जब ये सपोर्ट पे जाके काम करती है। तो मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो मार्केट क्या कराते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ से आप देखोगे तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। मार्केट ये कैंडल यहीं रुकी, ये कैंडल यहीं रुकी, उसके बाद ये देखोगे तो मार्केट ने ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल भी देखोगे तो दोनों की दोनों कौन सी बनाएंगे, स्पिनिंग टॉप कैंडल बना दी है यहाँ पर। अब इसको देख के ट्रेड ले लेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। जो ये वाली कैंडल है ना, जो स्पिनिंग टॉप का, इसके हाई के ऊपर जब ये क्लोज कर जाएगी, जब हम जाके जो इसके बगल वाली जो नई कैंडल बनने वाली है, जब स्पिनिंग टॉप के ऊपर क्लोज करती है तो मार्केट ऊपर जाता है, नीचे क्लोज करती है तो नीचे आता है, ठीक है। सपोर्ट पर है, ऊपर क्लोज की तो कहाँ जाएगा मार्केट ऊपर, तो हमें कैंसिलेशन मिल गया। तो इसी ये हमारा एंट्री लेवल हो गया यहाँ पर, ठीक है। और जो स्प्रिंग टॉप या बॉटम कह सकते हो जो कैंडल बनी है, इसी का लो जो लोअर वाली साइड होती है उसी के लो पर हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। ओके, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये एंट्री पॉइंट हो गया। देन उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट लगातार खूब अच्छी रैली दिया है। तो 4 कैंडल हमने सीख लिए, चलो 5वीं कैंडल जानते हैं। और ये मैं आपको बता दूं मोस्ट पावरफुल जो है हमारी बुलिश कैंडल होती है, इससे ज़्यादा कोई बुलिश कैंडल नहीं हो सकती है। इसका नाम है बुलिश मारू बाजू। इसमें क्या होता है देखोगे आप, पूरी पूरी बॉडी होती है, इसमें स्टिक नहीं होती है, होगी तो बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन प्योर अगर बुलिश मारू बाजू बोलेंगे तो उसमें स्टिक नहीं होती है, ठीक है। इसमें बहुत छोटी सी भी स्टिक होती तो भी वो बुलिश मारू बाजू बोली जाती है। पूरी ग्रीन होती है, जहाँ से ओपन होती है वहाँ से ऊपर ही जाती है, और जहाँ क्लोज करती है, जहाँ तक हाई होता है वहीं पर इसका क्लोज होता है। यानी कि ये इसका हाई है, वही इसका क्लोजिंग पॉइंट है, और जहाँ इसकी ओपनिंग है वो इसका लो होता है। इसमें कोई भी स्टिक नहीं होती है, इसी को बोलते हैं बुलिश मारू बाजू कैंडल। और ये बुलिश सबसे ज़्यादा बुलिश कैंडल होती है। अब ये जानते हैं काम कैसे करती है और ट्रेड हम कैसे देख के इसको ले सकते हैं। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो और अपने सपोर्ट के पास आया हो या सपोर्ट बना रहा हो, तो मार्केट ने यहाँ क्या बनाया, एक सपोर्ट बनाया, देखो ये कैंडल रुकी, ये कैंडल रुकी, 4 कैंडल रुकनी है यहाँ पर। तो मार्केट में एक सपोर्ट क्रिएट हो चुका है यहाँ पर, समझ जाना। उसके बाद एक बुलिश मारू बाजू कैंडल बनती है, तो आप एंट्री कर सकते हो। इसी की हाई के ऊपर जैसे कोई कैंडल निकलती है तो आप एंट्री कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगा इसके हाई के ऊपर,
ठीक है, और इसके लो का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये क्या होगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, जैसे ये बुलिश मार्वाड़ी कैंडल बनी है उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में गया है। तो ये हमारी 5 बुलिश कैंडल हो चुकी हैं। अब आइए जानते हैं 5 बेयरिश कैंडल। तो सबसे पहली बेयरिश कैंडल है हमारी हैंगिंग मैन, ठीक है। अब हैंगिंग मैन कैसी होती है ये आप देख सकते हो। हैंगिंग मैन आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, इसमें लोअर शैडो बहुत बड़ी होती है, अपर शैडो नहीं होती है तो बहुत ना के बराबर, और इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, ठीक है। इसकी बॉडी की तुलना में इसकी जो लोअर शैडो होती है 4 गुना 5 गुना बड़ी होती है, इसी को बोलते हैं हैंगिंग मैन। अब जानते हैं काम कैसे करती है। अब देखो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था, ऊपर जा रहा था लगातार। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली जो कैंडल बनी है, कौन सी कैंडल बनी है, हैंगिंग मैन। इसकी बॉडी छोटी सी है, उसके बाद ऊपर छोटी सी मैंने आपको बताया था स्टिक है, बाकी लोअर शैडो है, लोअर जो स्टिक है काफी ज्यादा बड़ी होती है, इसकी बॉडी की तुलना में 3 से 4 गुना 5 गुना बड़ी होती है। जैसे ये कैंडल बनी तो इसको देख के हम ट्रेंड नहीं लेंगे, कब लेंगे, जब ये बगल वाली कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज कर जाती है। अब ये रेड कैंडल नीचे क्लोज की है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एंट्री पॉइंट हो जाएगा ये वाला। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, जो ये हमारी हैंगिंग मैन कैंडल बनी है इसका जो हाई है, ठीक है, इसका जो हाई है वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है। तो चलिए ये हमारा पहला कैंडलस्टिक हो गया। उसके बाद दूसरे कैंडलस्टिक पे चलते हैं, तो इसका नाम है शूटिंग स्टार, ठीक है, यानी कि टूटा हुआ तारा। तो ये भी आपकी रेड या ग्रीन हो सकती है। अब इसमें क्या होता है, ये हैंगिंग मैन की अपोजिट होती है, ठीक है। हैंगिंग मैन में क्या था, लोअर शैडो बड़ी होती है, इसमें अपर शैडो बड़ी होती है, ठीक है। नीचे इसमें लोअर शैडो बहुत छोटी होगी या नहीं होगी, ठीक है, होगी भी तो बहुत छोटी होगी और नहीं तो नहीं होती है, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। अब आइए देखो शूटिंग स्टार में क्या होता है, पहचानेंगे इसके, तो इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, इसकी बॉडी की तुलना में इसकी जो अपर साइड होती है 4 से 5 गुना बड़ी होती है, तो उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। अब ये काम कैसे करती है, जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो और अपने रेजिस्टेंस के पास कोई भी, ठीक है, ऐसी शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है। अब देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, आप देख रहे हो, ठीक है। अब तुरंत इसके हमें कैंडल के बाद ट्रेंडिंग लेना है, जो इसके बराबर वाली कैंडल है इसके नीचे जब कोई रेड कैंडल या इसके नीचे आके जब कोई रेड कैंडल क्लोज करती है तब हम इसमें एंट्री करते हैं, ठीक है। ये कैंडल बनी है, उसके बाद रेड कैंडल बनी है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से लगातार कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में आया है। तो इस तरह से शूटिंग स्टार काम करती है। कहाँ काम करती है, ये रेजिस्टेंस पर काम करती है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और रेजिस्टेंस पे अपने जाके इस तरह की कैंडल बनाते हैं तब ये काम करती है। ये याद रखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको ड्रॉ करना बताया, तो वो ड्रॉ करने के बाद आप कैंडलस्टिक का यूज करेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैं आपको प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, तो ये जरूरी है। इन कैंडल्स के आप नाम जान लो, बस जो मैं बता रहा हूँ और काम कहाँ करती हैं वो जान लो। ऐसा नहीं कि आप सपोर्ट पे ये कैंडल देखिए और ले लिया, ऐसा नहीं, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो चीजें मैं आपको रेजिस्टेंस पे लेने के लिए बोल रहा हूँ तो वो रेजिस्टेंस पे ही काम करती है, और जो सपोर्ट पे बोल रहा हूँ वो सपोर्ट पे ही काम करेगी। तो इन चीजों को बस नहीं जान लीजिए, कौन सी कैंडल कहाँ पे काम करती है और क्या नाम है और कैसे हम पहचान सकते हैं। ये 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, कैंडल कैसे पहचानेंगे, उसके नाम से कैसे पहचानते हैं, ठीक है, और कैंडल कहाँ पर काम करती है और कैसे काम करती है, तो ये चीजें बता रहा हूँ वही आप जान लीजिए। तो दूसरी हमारी शूटिंग स्टार हो गई बेयरिश, ओके। तो अब चलते हैं अपनी तीसरी कैंडल पे, वो है हमारी, यहाँ पे देखोगे तो ग्रेव स्टोन डोजी, ये हमारी तीसरी कैंडल है बेयरिश कैंडल की। अब इसको ग्रेव स्टोन डोजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कवर पे जो पत्थर लगा होता है ना उसके टाइप की होती है, आप देख सकते हो। अब देखो इसका जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस होता है वो सेम ही होता है, यानी कि इसकी बॉडी नहीं होती है, बहुत ना के बराबर होती है, और इसकी स्टिक बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। स्टिक के मुकाबले, मतलब इसकी बॉडी के मुकाबले इसकी जो स्टिक है 8-10 गुना बड़ी हो सकती है, तो इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, ओके। अब ये देखकर इसको पहचानेंगे कैसे, इसका क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस सेम रहेगा, यानी कि इसकी बॉडी बहुत छोटी होगी और इसकी जो अपर साइड है काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। और ये कौन सी कैंडल होती है, बेयरिश कैंडल। अभी मैं आपको पहले बता दिया, 5 के 5 बेयरिश कैंडल बताने वाला हूँ, उसी की तीसरी कैंडल। अब काम कैसे करती है, कहाँ काम करती है, जब मार्केट अपने अप ट्रेंड में चल रहा हो और रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास कोई ऐसी क्या बनाते, ग्रे स्टोन डोजी कैंडल बना दे, तो हमें समझ जाना चाहिए वहाँ से हमें इंडिकेटर मिल जाता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। अब ट्रेड कब करना हमें, ये कैंडल बन गई, उसके बाद जो ये कैंडल बनी है ना इसके बराबर ग्रीन कोई भी कैंडल बनती है, उसके हाथ के नीचे जब कोई कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली जो रेड कैंडल बनी है इसके हाथ के नीचे जाके क्लोज कर चुकी है, ठीक है, पास या उसके नीचे क्लोज कर चुकी है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, ये जो हमारी ग्रे स्टोन डोजी बनी है इसकी जो अपर साइड है इसका जो हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट वहाँ से अच्छा खासा फॉल किया है, तो ये हमारी तीसरी कैंडल हो गई। आइए आगे कैंडल पे चलते हैं, ओके, चौथी कैंडल पे चलते हैं। तो चौथी हमारी कैंडल है बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल है, ठीक है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी जो बॉडी होती है बहुत छोटी होती है और बॉडी की तुलना में अपर शैडो और लोअर शैडो इसकी
2 गुना या 3 गुना बड़ी होती है और लगभग दोनों शैडो समान होती हैं। 19-20 का अंतर हो सकता है। अगर ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना ही होगी लगभग, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये 1 गुना है और ये 3 गुना है, ऐसा नहीं। ये बीच में इसकी बॉडी बनती है और अपर शैडो और लोअर जो इसकी लोअर शैडो दोनों बड़ी, मतलब बॉडी की अपेक्षा में 2-3 गुना बड़ी होती है और दोनों ही बराबर इक्वल बड़ी होती हैं। ओके, तो ये इसको ऐसे पहन सकते हो आप। उसके बाद ये काम कैसे करती है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, पहले बता चुका हूँ, जितनी भी बीज कैंडल अप ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में हो और भी रेजिस्टेंस के पास हो, ठीक है, तब ये काम करती है। तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था और ये मार्केट आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, रेजिस्टेंस मारा है, बनाया मार्केट ने, ये सारी कैंडल रुकेंगी। उसी के बाद मार्केट ने ये वाली जो कैंडल बनाई है आप देख रहे हो, ये कौन सी कैंडल बनाई है, स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप, क्योंकि टॉप पे बनी है तो इसको बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। और जो हमने बुलिश स्पिनिंग टॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टॉप पर बनी होती है। अब उसके बाद जैसे ये क्लोज करती है, इसकी बॉडी के नीचे अगर ग्रीन कैंडल बॉडी के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट वहाँ से कंफर्मेशन मिल जाता है और वही उसी कैंडल का जो हमारा ये जो लो होता है या जो बॉडी क्लोजिंग होती है वही हमारा एंट्री पॉइंट होता है। और जो हमारी स्क्रीन टॉप का अपर शैडो होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। इसके बाद जब अगर नीचे रेड कैंडल क्लोज करोगी तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, मार्केट वहाँ से नीचे आएगा और हम एंट्री कर लेंगे। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये कैंडल के नीचे आपका एंट्री हो जाएगी। उसके बाद देख सकते हैं मार्केट धीरे धीरे करके नीचे ही आया है। तो ये हमारी बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल हो गई। आइए चौथी हो गई। पांचवी जानते हैं, ये हमारी लास्ट सबसे पावरफुल बीरिश कैंडलस्टिक होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं बीरिश मारू बाजू। बुलिश मारू बाजू सबसे बुलिश कैंडल होती है, सबसे ज़्यादा बुलिश कैंडल होती है। ऐसी बीरिश मारू बाजू सबसे ज़्यादा बीरिश कैंडल होती है। आइए जानते हैं इसको कैसे पहचानेंगे। जहाँ से ये ओपन होती है, ठीक है, उसके बाद कोई हाई नहीं लगाती है, वही उसका हाई होता है। और जहाँ पे जाके ये क्लोज करती है वही इसका लो होता है, उसके बाद इसका कोई लो नहीं होता है। यानी कि इसमें भी कोई भी स्टिक नहीं मिलती है। बीरिश मारू बाजू कैंडल में कोई स्टिक नहीं होती है तो ना के बराबर होगी, बॉडी की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटी होगी, ठीक है। अब आइए जानते हैं काम पहचान लोगे इस तरह से। अब जानते हैं काम कैसे करती है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो और अपने रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, अपने रेजिस्टेंस के पास हो, ये क्या मार्केट में एक रेजिस्टेंस, एक सेकंड, या मार्केट में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, देख रहे हो मार्केट बार बार यहीं से नीचे आ रहा है, रुक रहा है। उसके बाद क्या बनता है, एक बीरिश मारू बाजू कैंडल बनती है, ठीक है। अब जैसे ये बनती है तो हमें कन्फर्मेशन मिल गया कि मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके नीचे, ठीक है, हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ये जो इसका लो होता है, ठीक है, या कह लो इसकी जो क्लोजिंग होती है वहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और जो इसका हाई है, ठीक है, जो इसका हाई है जहाँ से ओपन हुई थी वो हमारा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस हो जाएगा ऊपर वाला, इसी कैंडल का हाई और इसी कैंडल का लो हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो मार्केट अच्छा खासा फॉल किया। तो इस तरह से ये हमने 5 बुलिश कैंडलस्टिक जानी और 5 बुलिश कैंडल जानी, जिनकी मैंने नाम बताए और कैसे उनको पहचान सकते हैं वो बताया। साथ में वो काम कैसे करती हैं मार्केट में, कहाँ पर काम करती हैं, अप ट्रेंड में काम करती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करती हैं, वो सारी चीज़ें बताएं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जानेंगे। ये जो हमने 10 कैंडलस्टिक पैटर्न जानेंगे वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थी। तो आज की वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक